अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल आप लोगों का? ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। आज इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को 2027 के अंदर 12th क्लास की जो फिजिक्स की पेयरिंग स्कीम फॉलो होनी है वो बताने लगा हूँ। ये फाइनल पेयरिंग स्कीम है, इसी के मुताबिक आप लोगों को 2027 का पेपर आना है। वीडियो को लाजमी कंप्लीट देखना है। अगर किसी जगह पे आपको कोई भी प्रॉब्लम है आप लोगों ने लाजमी मुझसे पूछना है। वीडियो के अंदर मैं आपको क्या बताने लगा हूँ, फाइनल पेयरिंग स्कीम के बारे में बताऊंगा, उसके बाद पेपर पैटर्न के बारे में बताऊंगा और उससे भी अहम बात आपको बताऊंगा कि 2027 में कितने परसेंट वाला पास है और पेपर कितने नंबर का है। सब कुछ एक ही वीडियो के अंदर बताऊंगा, लाजमी कंप्लीट देखना है। सबसे पहले मैं पेपर पैटर्न के हवाले से आपको बताऊं। पेपर में हमारे पास आते हैं टोटल 3 चीजें। एक आता है एमसीक्यूज 17 मार्क्स का, उसके बाद आते हैं हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, फिर आते हैं हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन आंसर। अब किस चैप्टर में से कितने एमसीक्यूज आने हैं, किस चैप्टर में से कितने शॉर्ट आने हैं, किस चैप्टर का लॉन्ग अफेयर है, किस चैप्टर में से न्यूमेरिकल आना है और किस चैप्टर में से थ्योरी आनी है, डिटेल से आपको बताने लगा हूं। सबसे पहले एक चीज आप लोग समझे, सबसे पहले हमारे पास पेपर है 85 मार्क्स का। फिजिक्स का जो पेपर होना है आपका वो होना है 85 मार्क्स का। 85 में से आपका जो पास है वो पास बनता है 28 वाला, वैसे वो 29 वाले बिल्कुल एग्जैक्टली पास होता है। 28 वाला होता है तकरीबन 32 पॉइंट समथिंग आता है, लेकिन क्योंकि हमारे पास अगर हम लोग परसेंटेज निकालें तो हमारे पास जो पास है 33% वाला पास है। अभी तक कोई ऐसा नोटिफिकेशन नहीं आया जिसमें आपको ये बताया गया हो कि आपका 40% वाला पास है। अगर आप लोग चाहते हैं कि आपको फौरन पता चले कि ऐसा नोटिफिकेशन आया है कि नहीं है, तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, क्योंकि जल्द से जल्द आप तक वो वीडियो पहुंच जाएगी और ये तमाम पेयरिंग स्कीम 12th क्लास की इंशाल्लाह मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, तो आप तक जल्दी से पहुंचेंगे। सबसे पहले मार्क्स कितने हैं? 85 टोटल। पास कितने वाला है? 29 मार्क्स आप लोग अपने जेहन में रखें। और कितने परसेंट वाला पास है? 33% वाला। अब ये तो हमें पता चल गया पासिंग परसेंटेज के हवाले से। शॉर्ट क्वेश्चन आंसर कितने आने हैं, एमसीक्यूज कितने आने हैं और लॉन्ग क्वेश्चन आंसर कितने आने हैं वो आप लोगों को मैं बताता चलो। सबसे पहले जो एमसीक्यूज है हमारे पास 13 चैप्टर में से हमारे पास 2 एमसीक्यूज आ रहे हैं, 14 में से भी 2, 15 में से 2, 16 में से 2, 17 में से 2 एमसीक्यूज आ रहे हैं, 18 वाले में से भी 2, 19 में से 2, 20 में से 2 और 21 में से 1। इस तरह टोटल मिलके आपके बनते हैं 17 मार्क्स, यानी कि आपको 17 एमसीक्यूज आने हैं। एक एमसीक्यूज होता है 1 नंबर का, इस तरह आपको टोटल 17 मार्क्स के एमसीक्यूज आने हैं जी। एमसीक्यूज की समझ आ गई। फिजिक्स के जो एमसीक्यूज आते हैं वो आपकी बुक्स के जो लास्ट पे या बुक्स के थ्योरी के अंदर जो छोटे छोटे बॉक्स बने होते हैं, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन जिसको कहते हैं, उधर से आपको इंशाल्लाह एमसीक्यूज पूछे जाएंगे। इसके एक्सरसाइज में से बहुत कम एमसीक्यूज आते हैं। अब एमसीक्यूज की समझ आ गई। नेक्स्ट है हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन आंसर। शॉर्ट क्वेश्चन आंसर के अंदर क्या सूरत हाल है वो आपको बताता चलो। शॉर्ट क्वेश्चन आंसर के अंदर आपको 3 क्वेश्चन आने हैं। एक क्वेश्चन में कुछ सवाल होंगे, दूसरे क्वेश्चन में कुछ सवाल होंगे और तीसरे क्वेश्चन में कुछ सवाल होंगे। पहले क्वेश्चन में हमारे पास टोटल आने हैं सवाल, आप लोगों ने जो करने हैं वो आएंगे आप लोगों के 12 और 12 में से आप लोगों ने अटेम्प्ट करने हैं 8। अब 8 किधर से अटेम्प्ट करने हैं वो आप लोगों को मैं बताने लगा हूं। चैप्टर 13 का पोर्शन है, पोर्शन में शामिल है, चैप्टर 14 शामिल है और 15 शामिल है। यानी कि जो पहला पोर्शन है आपका शॉर्ट का उसमें 13, 14 एंड 15 ये चैप्टर शामिल है जी। 13 में से 4 शॉर्ट आ रहे हैं, 14 में से 4 आ रहे हैं और 15 में से 4 शॉर्ट क्वेश्चन आंसर आ रहे हैं। ये आपको समझ आ गई। अब आप इनमें से कोई से 2 चैप्टर उठा के अगर शॉर्ट क्वेश्चन आंसर के लिए तैयार कर लेते हैं तो आपके 8 क्वेश्चन आंसर इजीली अटेम्प्ट हो सकते हैं। एक शॉर्ट क्वेश्चन आंसर होता है 2 नंबर का, तो इस हवाले से हमारे पास 8 हम लोगों ने अटेम्प्ट करने हैं, तो ये बन जाएंगे 16 नंबर। यानी कि 16 नंबर आप लोग इधर से अटेम्प्ट कर सकते हैं शॉर्ट क्वेश्चन आंसर के। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन आंसर का, उसमें है चैप्टर 16, चैप्टर 17 एंड चैप्टर 18। ये 3 चैप्टर का नेक्स्ट क्वेश्चन बनना है। इधर भी सूरत हाल कुछ यूं होगी, 12 शॉर्ट क्वेश्चन आंसर आने हैं और 8 हम लोगों ने अटेम्प्ट करने हैं। एक शॉर्ट क्वेश्चन आंसर 2 नंबर का होगा, ये भी हमारे पास 16 नंबर के बनते हैं। 16 में से चैप्टर 16 में से भी 4 हैं, चैप्टर 17 में से भी 4 हैं और चैप्टर 18 में भी 4 शॉर्ट क्वेश्चन आंसर आपको आने हैं। टोटल आप लोगों के 12 हैं और 12 में से आप लोगों ने 8 अटेम्प्ट करने हैं। तो नेक्स्ट जो थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास
उधर कुछ सूरत हाल यूं होगी कि इधर आपके चैप्टर आपके आने हैं चैप्टर 19, चैप्टर 20 एंड चैप्टर आपके पास होगा ये 21। इधर आप लोगों के पास पूछे जाने हैं 9 और 9 में से आप लोगों ने 6 अटेम्प्ट करने हैं जी। 6 कैसे अटेम्प्ट करने हैं वो आप लोगों को बताने लगा हूं कि देखें चैप्टर 19 में से 3 आ रहे हैं, चैप्टर 20 में से भी 3 आ रहे हैं और चैप्टर 21 में से भी 3 आ रहे हैं। अब आप लोगों की ये मर्जी है, ये टोटली डिपेंड करता है आप लोगों के ऊपर, आप लोगों ने कौन से 2 चैप्टर अटेम्प्ट करने हैं। 2 इधर से करने हैं, 2 इधर से और 2 ही इधर से। इस तरह मिलके आप लोगों के जो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर है वो टोटल बनते हैं 44 मार्क्स के। यानी कि अगर आप सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चन आंसर को अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो इजीली आप लोग पास हो सकते हैं। तो उसके लिए आपको किस चीज की जरूरत है? एक्सरसाइज। फिजिक्स के जितने भी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर है उसको आपने लाजमी तैयार करना है। कहां से? एक्सरसाइज को। एक्सरसाइज को कतई नहीं छोड़ना। जैसे ही आप लोगों की एक्सरसाइज तैयार हो जाएंगी देन आप लोगों ने एडिशनल अपने शॉर्ट क्वेश्चन आंसर तैयार करने हैं। सबसे पहले किसको फोकस करना है जी? शॉर्ट क्वेश्चन आंसर का। कितने मार्क्स दे रहे हैं आपको? 44 का। नेक्स्ट जो है हमारे पास वो है लॉन्ग क्वेश्चन आंसर। ये बहुत अहम चीज है, अक्सर बच्चों को इस हवाले से समझ नहीं आती कि लॉन्ग में हम लोगों ने क्या करना है और क्या नहीं करना। तो ये देखिए किस चैप्टर का पेयर बना है और किस चैप्टर का पेयर नहीं बना। चैप्टर हमारे पास इधर आने हैं टोटल 5 लॉन्ग। 5 में से हम लोगों ने 3 अटेम्प्ट करने हैं जी। 5 में से कितने अटेम्प्ट करने हैं? 3। तो पेयर किस किस का है? चैप्टर 13 और 14 का एक पेयर है, 15 और 16 का एक पेयर है। चैप्टर 17 में से ए और बी पार्ट दोनों आने हैं। ये चीज आप लोग कंफर्म कर ले। चैप्टर 17 हमारा सबसे मोस्ट फेवरेट चैप्टर होगा ये 17, क्योंकि इसमें से एक पूरा 8 नंबर का लॉन्ग आना है आपको। इसके बाद नेक्स्ट अगर हम लोग पेयर देखें 18 और 19, 20 और 21, इस तरह ये लॉन्ग की जो पेयरिंग बनती है इसमें से आप लोगों के टोटल 5 है। 5 में से आप लोगों ने 3 अटेम्प्ट करने हैं। एक बात आपको मैं बताता चलूं, सबसे अहम जो चीज है, ए पार्ट आपको इधर से आना है और बी पार्ट इधर से आना है। अब एक चीज कंफर्म कर ले, न्यूमेरिकल आपको इधर से भी आ सकता है, इधर से भी आ सकता है। ये कंफर्म नहीं है कि 13 में से थ्योरी आनी है और 14 में से न्यूमेरिकल आना है, ये कतई कंफर्म नहीं है और ना ये किसी चीज को पता है। आप लोगों को ए पार्ट इधर से आना है और बी पार्ट इधर से, इसी तरह ए पार्ट इधर से और बी पार्ट इधर से। चैप्टर 17 ऐसा है जिसमें से हमारे पास ए और बी पार्ट दोनों आने हैं। इसके बाद ए पार्ट इधर से और बी पार्ट इधर से, इसी तरह ए इधर से और बी इधर से। अब आप लोगों को समझ आ गई होगी कि हम लोगों ने चैप्टर 17 के न्यूमेरिकल भी करने हैं और साथ थ्योरी भी लाजमी करनी है और बाकी आपके पीछे बचते हैं 2 लॉन्ग सवाल जो आप लोगों ने अटेम्प्ट करने हैं। अब वो आप लोगों की मर्जी, आप लोग इन 8 चैप्टर है जो सॉरी ये जो 8 चैप्टर है, इन 8 चैप्टर में से आप लोग कोई से भी 4 चैप्टर सेलेक्ट कर सकते हैं अपने किसके लिए? लॉन्ग अटेम्प्ट करने के लिए। लेकिन 4 चैप्टर कैसे तैयार करने हैं? 13 करना है तो इसके साथ लाजमी 14 करेंगे, अगर 20 करना है तो फिर साथ लाजमी 21 करेंगे। ऐसा नहीं करना ए इसका कर लिया, बी इसका कर लिया, बी इसका कर लिया, ऐसे कतई नहीं करना। पेपर में इस चीज के नंबर नहीं मिलते। पेपर में आपको उसी टाइम नंबर मिलेंगे जब 13 और 14 आप लोग करेंगे। अगर आपको 13 ठीक है तो इसके 5 मार्क्स होते हैं, यानी कि ए वाला पार्ट होता है थ्योरी वाला, उसके 5 मार्क्स हैं और न्यूमेरिकल के 3 नंबर होते हैं। तो आपको इस तरह 8 नंबर मिलते हैं। टोटल आप लोगों के जो लॉन्ग क्वेश्चन आंसर है वो आते हैं 24 मार्क्स के। 17 मार्क्स का आप लोगों का होता है एमसीक्यू। इस तरह आप लोगों के मिलके ये 85 मार्क्स बनते हैं और 85 मार्क्स में से कितने वाला पास है आप लोगों का? 29 वाला। आप लोगों को अगर इस वाले से कोई भी कंफ्यूजन हो, किसी भी चीज की आपको समझ ना आई हो, आप लोगों ने एक लाजमी कमेंट्स में बताना है। अगर इस चीज का आपका भला हो तो आप लोगों ने वो भी लाजमी बताना है। अब देखिए जो हम लोग देखते चल रहे हैं, चैप्टर 17 में से 8 नंबर इधर से, 4 इधर से, 4 शार्ट यानी कि 8 और 8 16 नंबर इधर से आ गए और 2 नंबर, 18 नंबर का सिर्फ पेपर आप लोगों का 17 चैप्टर से आ रहा है। यानी कि 17 चैप्टर सबसे अहम है, इसको लाजमी आप लोगों ने तैयार करना है। ये आप लोगों की पेयरिंग स्कीम है जो आप लोगों की 2027 के अंदर आप लोगों ने फॉलो करनी है। इसके हवाले से अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन हो आप लोगों को लाजमी कमेंट्स में पूछिएगा। इंशाल्लाह मैं आप लोगों का कमेंट्स का लाजमी रिप्लाई करता हूं। मेरी खसूसी दुआ है अल्लाह ताला से, अल्लाह ताला आपको अपने वालिदैन अपने असातिज़ा की उम्मीद पर पूरा तौफीक दे। बाकी मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखना है। अस्सलाम वालेकुम।